सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अपने स्कूल MS बेलावारिस में यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। क्लास 6, 7 और 8 तीन क्लास है। क्लास 6 है, 7 है और 8 है। आज हम लोग यहाँ पास मना रहे हैं AHW का, देखिए, राज्य समिति एवं बिहार शिक्षा परियोजना के संयुक्त तत्वाधान में विद्यालय स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम SHWP के अंतर्गत किशोर स्वास्थ्य एवं आरोग्य दिवस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट में AHWD, एडोलसेंस हेल्थ वेलनेस डे। ए से क्या हुआ? एडोलसेंस। एडोलसेंस बोलते हैं 12 से लेके 18 या 20 साल के उम्र वाले बच्चे को। इसमें दोनों आते हैं, लड़के भी और लड़कियां भी। इसी उम्र को बोलते हैं किशोर अवस्था। तो आज का प्रोग्राम है किशोर स्वास्थ्य। आप लोग क्या है, दिखाइए इनको। आप लोग क्या है? किशोर हैं। आप लोग किशोर क्यों हैं? क्योंकि आपका जो भी लोग बैठे हैं यहाँ पास, आपका उम्र कितना है? 18 साल से कम है। 18 साल से कम है। जो लोग 12 से लेके 18 साल के एज के होते हैं उनको बोलते हैं किशोर। तो आज का टॉपिक है किशोर स्वास्थ्य। हम लोग यहाँ पास बात करेंगे किशोर के स्वास्थ्य के बारे में कि कैसे आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। और आरोग्य दिवस तो क्या होता है, कैसे अपने आप को रोग से बचाएं। और इस प्रोग्राम के जो संयोजक हैं वो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोह प्रखंड जिला औरंगाबाद। मतलब ये जो आप देखिए, इसके तहत एक क्यूज कराया जाएगा और क्यूज में जो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, फर्स्ट वाले को मिलेगा लूसेंट का समान ज्ञान, सेकंड वाले को मिलेगा डिक्शनरी, क्या मिलेगा? डिक्शनरी, और थर्ड वाले को इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। साथ ही साथ फर्स्ट सेकंड थर्ड को मिलेगा मेडल, जिसमें AHW एडोलसेंस हेल्थ एंड वेलनेस डे का मेडल होगा। आ रहा बात समझ में? तो यहाँ पास हम लोग 3 पार्ट में करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम खुद से पढ़ाएंगे, सेकंड पार्ट में आपसे सवाल लेंगे, या 4 पार्ट कर लेंगे। थर्ड पार्ट में वीडियो क्लास करेंगे, स्मार्ट क्लास करेंगे। मतलब आज के प्रोग्राम को 3-4 भाग में बांटे हैं। जो ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में खुद से हम आपको इसके बारे में बताएंगे। देखिए, AHW एडोलसेंस हेल्थ एंड वेलनेस डे, जिसका हिंदी हुआ किशोर स्वास्थ्य एवं आरोग्य दिवस। इट इज ए प्रोग्राम दैट एम्स, प्रोग्राम मतलब कार्यक्रम, एम्स मतलब लक्ष्य, टू एजुकेट एडोलसेंस देयर फैमिलीज एंड अदर स्टेक होल्डर्स अबाउट हेल्थ इशू। देखिए, ये एक कार्यक्रम है, ये सरकार का एक कार्यक्रम है जिसका मुख्य उद्देश्य है एजुकेट मतलब शिक्षित करना। किसको? एडोलसेंस। तो एडोलसेंस बोलते हैं 12 से 18 या 20, दोनों आप बोल सकते हैं, 18, 19, 20। तो जो लोग 18 से 20 साल के कम हैं उनको एजुकेट करना, उनको शिक्षित करना, उनके परिवार वालों को शिक्षित करना। और स्टेक होल्डर का मतलब हुआ कि वैसे लोग जो इसमें हिस्सेदारी लेते हैं। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स हैं, आपके परिवार है, या आपके पड़ोस या कोई संस्था। तो वैसे लोगों को क्या करना? शिक्षित करना। क्या के बारे में? तो आपका जो हेल्थ है, HEALTH, हेल्थ इशू, आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड आपका जो स्वास्थ्य है कैसे ठीक होगा उसके बारे में बताना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ AHW, इसका क्या क्या उद्देश्य है? पहला है इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव इंटरवेंशंस फॉर एडोलसेंस, कि एडोलसेंस के लिए, देखिए, इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप। तो प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव फॉर एडोलसेंस, अवेयरनेस, की जो बच्चे हैं, जो किशोर हैं, उनमें जागरूकता पैदा करना कि क्या क्या चीज़ आपके लिए अच्छा है और क्या आपके लिए खराब है। जिस एज में आप हैं, जिस दौर से आप गुजर रहे हैं, आपके शारीरिक और मानसिक, आपके अंदर शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे बहुत से क्या हो रहे हैं? बदलाव हो रहे हैं। ये जो बदलाव है दोनों में हो रहा है। ये जो बदलाव है, ये बदलाव दोनों में हो रहा है, लड़के में भी और लड़कियों में भी। मतलब यहाँ जो 6 to 8 के बच्चे बैठे हुए हैं, आप खुद जानते हैं कि आपके अंदर पिछले 2-3 साल में आपके शारीरिक और मानसिक बदलाव हुए हैं। तो बदलाव किस में है? लड़का में कि लड़की में? दोनों में। लेकिन लड़का के मुकाबले लड़कियों में बदलाव क्या है? ज़्यादा है। कई बदलावों के बारे में हम लोग जानते हैं, मतलब बहुत से ऐसे बदलाव हैं जिसके बारे में आप जान रहे हैं, लेकिन बहुत सा ऐसा बदलाव है जो आपके मन में है और उससे रिलेटेड आप सवाल अपने पेरेंट्स नहीं कर पा रहे हैं।
जैसे खास करके जो लड़की लोग हैं उनके अंदर बहुत सा बदलाव हो रहा है और उस बदलाव को वो खुल के बात नहीं कर पाते हैं अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपने बड़े भाई बहन से। तो हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि स्कूल में बच्चों को क्या करना है, एजुकेट करना। इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ एडोलसेंस हेल्थ नीड्स एमंग पेरेंट्स एंड अदर स्टेक होल्डर। इसका उद्देश्य है AHW का कि पेरेंट्स में, आपके अभिभावक में, एडोलसेंस में हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को जागरूक करना। इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ एडोलसेंस हेल्थ डिटरमाइंट्स सच एज डिटर्मिनेंट्स। जैसे डिटर्मिनेंट्स का मतलब हुआ कि जिस पे आधारित है, तो जो एडोलसेंस का जो एज है, मतलब जिस एज में आप हैं, तो जो आपका हेल्थ है वो डिपेंड है आपके खान पान पे। न्यूट्रिशन मतलब खान पान। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे कि आपको इस एज ग्रुप में आपका आहार, आपका भोजन कैसा होना चाहिए। फिर बात करेंगे आपका जो मेंटल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ कैसे अच्छा रखें। इंजरी, कौन कौन सा आपको नुकसान हो सकता है और कैसे अपने आप को हिंसा से बचाएं। तो यहाँ पास ये नहीं सोचना है कि हम जो है सवाल सर से नहीं पूछेंगे, ठीक है। सवाल पूछने में आपको संकोच, खड़ा होइए मनीता, सवाल पूछने में संकोच करना ये नहीं सोचना है कि मेरे बगल में बैठी हुई पूजा, खड़ा होइए, कि मेरे बगल में पूजा है, अब पूजा सवाल नहीं पूछ रही है तो हम भी ना पूछें, कि जब पूजा नहीं पूछी तो हम क्यों पूछे। हो सकता है कि मनीता सवाल की, मनीता क्या की, और जो सवाल मनीता का था वही सवाल किसके मन में चल रहा है, पूजा के। तो मनीता के पूछने से पूजा का भी कंफ्यूजन क्या हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पे जो लड़के लड़कियाँ बैठे हुए हैं तो बहुत से बच्चों का सवाल क्या होगा, एक ही होगा, और आप एक बच्चा के पूछने से सब लोग का सवाल क्या हो जाएगा, क्लियर। देखिए, उससे हम लोग सेशन को कंप्लीट करके सवाल जवाब पे भी आएंगे। उससे पहले थोड़ा जान लेते हैं, एक होता है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में RKSK। तो भारत सरकार ने 7 जनवरी 2014 को किशोरों के समग्र विकास, समग्र मतलब ओवरऑल, भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट क्या किया, 7 जनवरी, कब, 7 जनवरी 2014 को किशोरों के समग्र विकास के लिए RKSK शुरू किया था। ये जो प्रोग्राम है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसका शुरुआत हुआ 7 जनवरी 2014। RKSK के तहत हर महीने की कितना है, 8 तारीख को किशोरों के स्वास्थ्य, हर महीने के 8 तारीख को, जनवरी फरवरी से लेके दिसंबर 12 महीना में हर महीने के 8 तारीख को मनाना है किशोर स्वास्थ्य दिवस। इसके मनाने का फायदा क्या है, तो इसके मनाने का फायदा है कि किशोरों को चिकित्सीय सुविधा, जो मेडिकल फैसिलिटी होता है उससे अवगत कराना, उनको स्वास्थ्य से रिलेटेड परामर्श देना, परामर्श सलाह देना और मुफ्त में दवा देना। आ रहा बात समझ में। एक होता है विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस, ये मनाते हैं हर साल 2 मार्च को। 2 मार्च को मनाते हैं विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस। इसका मेन उद्देश्य है किशोरों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना, किशोरों की भागीदारी को बढ़ाना। एक और होता है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य माह मतलब महीना। हर साल, एक साल में कितना महीना होता है, 12, लेकिन एक महीना मई को चुना गया है। हर साल मई में मनाया जाता है। इस महीने में किशोरों के स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर प्रकाश डाला जाता है।